दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राहुल जी ने। राहुल जी बताते हैं कि हम गांव में ही रहते हैं। दरअसल मुझे रोज़ अपनी भैंस को चराने के लिए खेत में जाना पड़ता था, इसलिए मैं हमेशा की तरह खाने पीने का सामान लेकर खेत में चल दिया। मैं सुबह 8 बजे घर से निकला था और मैंने वहां जाकर अपनी भैंस को खोल दिया। दरअसल मैं हमेशा अपनी भैंस को छोड़ देता हूं और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत गप्पा सप्पा मारता हूं। ऐसे ही गप्पे सप्पे मारते वक्त कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। हम तीनों ने खेत में से भैंस को पकड़कर घर बांध दिया। फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अब मैं चलता हूँ। तभी मेरा एक दोस्त कहने लगा कि अब कहाँ जाएगा, आज मेरे घर ही रुक जा। फिर मेरा दूसरा दोस्त भी कहने लगा कि हाँ भाई रुक जा। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, घर बहुत काम है और सुबह मुझे दूसरे गांव जाना है। फिर मेरे दोस्त भी कहने लगे कि हाँ ठीक है, पर मुझे क्या पता था कि अब मैं जाऊंगा तो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। फिर मैं अपने खेत से निकल गया। मुझे गांव जाते वक्त एक जंगल पड़ता था। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में एक राक्षस रहता है, मगर मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और मैं निडर होकर जंगल के अंदर चला गया। जंगल में मैं थोड़ा बहुत दूर गया ही होऊंगा कि मुझे कुत्तों के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा कि रात में तो कुत्ते रोते ही हैं और मैं फिर आगे बढ़ गया। तभी अचानक मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। मैंने उसे ध्यान से सुनने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे आजू बाजू से ही किसी के गुर्राने की आवाज़ आ रही है। थोड़ा घबरा कर चारों ओर देखने लगा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। फिर अचानक से वह गुर्राने की आवाज़ बंद हो गई और मैं सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ने लगा। अचानक से फिर से मुझे कुत्तों की रोने की आवाज़ आने लगी और वही गुर्राने की आवाज़ भी मेरे कानों के आसपास से गुजर रही थी। अब तो मुझे डर लगने लगा था, फिर भी मैं निडर होकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी मैंने देखा कि एक पेड़ के पास एक भेड़िए की तरह दिखने वाला एक आदमी था। ये सब देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा और वहाँ से बहुत ज़ोरों से भागने लगा। तभी अचानक मैंने देखा कि वह राक्षस मेरा पीछा कर रहा है और वो मेरे पीछे दौड़ने लगा। मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं भी भागने लगा। तभी भागते भागते वह राक्षस मेरे पीछे से कहाँ गया पता ही नहीं चला और मैं भी कहाँ आ गया था मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तभी मैंने देखा कि जंगल के थोड़ी ही अंदर एक कुटिया थी। मैं उसके पास गया और मैंने सोचा कि आज रात यहीं गुजार लेता हूँ और मैं उसके अंदर चले गया और मैं बहुत सोने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। तभी अचानक मुझे फिर से गुर्राने की आवाज़ आने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा और वो गुर्राने की आवाज़ वो ज़्यादा बढ़ती गई। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो अब किलकार मार मार कर बहुत ज़्यादा घुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि चारों तरफ से उन भेड़ियों ने उस कुटिया को घेर लिया हो। चारों तरफ से वही घुर्राने की आवाज़ आ रही थी। इसी घुर्राने की आवाज़ रात भर आती रही और मैं सहमे हुए वहीं बैठा रहा। करीब रात के 5 बजे वह आवाज़ कम होने लगी और मैंने भगवान का नाम लिया और कुटिया को खोलकर देखने लगा। मैंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है।
और मैं भागते भागते घर जा रहा था और मुझे रास्ते में मेरे पापा मिल गए और फिर मैंने अपने पापा को ये सारी बात बताई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल के ऊपर सेट कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानी के साथ।